नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टू डू बैच में। हम करंट अफेयर देखेंगे। करंट अफेयर में वो है रॉकेट टेक्नोलॉजी को लेके। देखिए, स्पेस है, एक नया फील्ड है, अभी लेटेस्ट उभरा हुआ फील्ड है। भविष्य में स्पेस काम आने वाला है हर फील्ड में। बिना अंतरिक्ष के कुछ भी नहीं चलेगा। जो राष्ट्र स्पेस में अधिक मजबूत हैं वह आगे नेतृत्व करेंगे वर्ल्ड का, अर्थात अधिक विकसित होंगे। जो राष्ट्र की पकड़ स्पेस पे नहीं है, अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी पे नहीं है, रॉकेट टेक्नोलॉजी हो, थ्रस्ट हो, प्रपल्शन सिस्टम हो, स्पेस क्राफ्ट हो, सैटेलाइट बनाना हो या अनुसंधान का काम, अगर इस पे पकड़ नहीं है किसी भी राष्ट्र की, तो उस राष्ट्र की तो बिल्कुल उम्मीद नहीं करिए कि वो कभी विकसित हो पाएगा, बल्कि एक निर्भर राष्ट्र रहेगा किसी विकसित राष्ट्र पे। तो बात करेंगे हम आज रॉकेट टेक्नोलॉजी की। रॉकेट टेक्निक बिल्कुल नया टेक्नोलॉजी वाला एक रॉकेट आ रहा है, एकदम सुपर पावर। न जिसकी सिर्फ स्पीड होगी बल्कि पावरफुल रॉकेट होगा, लंबे समय तक स्पेस में बना रहेगा, लोगों को बहुत लंबे लंबे दूरी तक यात्रा कराएगा। तो इसके लिए कुछ समझना पड़ेगा आपको। पृथ्वी है और चंद्रमा है। पृथ्वी चंद्रमा के बीच की दूरी कितनी है? पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी 3.82 लाख, मतलब 3,82,000 किलोमीटर की दूरी है। एक साइड पृथ्वी है, दूसरे साइड मंगल ग्रह है। पृथ्वी मंगल के बीच की दूरी कितनी है? अब यहाँ दूरी देखिए, 22.5 करोड़ किलोमीटर। 1-2 करोड़ नहीं, 22.5 करोड़ किलोमीटर है। अभी पृथ्वी से मंगल पे जाने पे, अगर पृथ्वी से किसी को मंगल पे जाना है, एस्ट्रोनॉट होते हैं, यात्री हैं, उन्हें कितना समय लगता है? उन्हें समय लगता है 7 महीने, 200 दिन के आसपास, इससे भी अधिक लगते हैं। तो 200 दिन का समय ले रहा है पृथ्वी से मंगल पे जाने पे। क्यों? क्योंकि शक्तिशाली रॉकेट नहीं है। रॉकेट की जो थ्रस्ट है वो अधिक क्षमता वाली नहीं है, कम क्षमता वाली है। लेकिन यही नया रॉकेट टेक्नोलॉजी आ रहा है जो समय को कितना कर देगा। अगर पृथ्वी है, पृथ्वी से मंगल है, किसी को यात्रा करना है, तो मात्र कितने समय लगेंगे? 2 महीने। तो कितने महीने घट गए? 5 महीने का डिस्टेंस घट गया। क्यों घट गया? सिर्फ एक चीज पे, वह है रॉकेट टेक्नोलॉजी। किस तरीके का रॉकेट है? तो किस तरीके का रॉकेट है, यही अहम सवाल आ रहा है। और आगे भविष्य क्या है, तो बात कर लेते हैं इस पे। एक साइड कन्वेंशनल रॉकेट और दूसरे साइड जो नया रॉकेट है नासा के द्वारा विकसित किया जा रहा है। नासा प्राइवेट फर्म को हायर कर रहा है कि रॉकेट टेक्नोलॉजी पे काम करे। बिल्कुल नया टेक्नोलॉजी है, तो दो तरीके से आप कर लेंगे। एक है पुराना कन्वेंशनल रॉकेट जो अभी एग्जिस्टिंग में है, अस्तित्व में है। जो रॉकेट जो भी दिख रहे हैं आपको सैटेलाइट ले जाते हुए, ये पुराने रॉकेट है। और इधर नया रॉकेट। तो पुराना रॉकेट ये थ्रस्ट पे काम कर रहे हैं। थ्रस्ट क्या होता है? बल होता है। रॉकेट कैसे काम करते हैं, नया रॉकेट हो या पुराना हो, वो काम करते हैं न्यूटन के थर्ड लॉ पे। न्यूटन का तीसरा नियम क्या बोलता है? प्रत्येक क्रिया के समान विपरीत प्रतिक्रिया होती है। अर्थात रॉकेट नीचे की ओर बल लगाता है, बराबर में अब थ्रस्ट ऊपर की ओर बल लगाते हैं और ऊपर जाता है। होता कैसे है? रॉकेट में एक प्रपुलेशन सिस्टम है, जहां पे ईंधन जलते हैं, जैसे द्रव है, वह गैस, अलग अलग द्रव गैस लेंगे, ये जलेंगे। जब ये जलते हैं, द्रव गैस है क्या? ये ईंधन है। यहाँ पे देखिए, ईंधन के रूप में, ईंधन के रूप में द्रव गैस को लिया गया, ये जल रहे हैं। जब ये जलते हैं तो एक थ्रस्ट पैदा करते हैं, थ्रस्ट अर्थात बल। और इस बल से क्या होते हैं? रॉकेट आगे की ओर गति करता है, रॉकेट मूव करता है, वायु में जाता है, फिर स्पेस में चला जाता है। तो ये प्रपुलेशन सिस्टम। लेकिन नया रॉकेट ये आ रहा है, रॉकेट इससे बोला जा रहा है प्लाज्मा प्लाज्मा रॉकेट। तो ये प्लाज्मा रॉकेट बिल्कुल नया रॉकेट है। इसमें जो थ्रस्ट है, ये थ्रस्ट ईंधन के द्वारा नहीं आता है, बल्कि ये थ्रस्ट प्लाज्मा के द्वारा आता है। प्लाज्मा, ये प्लाज्मा जो रहता है हाई प्रेशर को जन्म देता है। तो प्लाज्मा क्या है? हाई प्रेशर में बदल जाता है।
हाई प्रेशर मतलब बोलेंगे उच्च दाब। ठीक है, प्लाज्मा है, प्लाज्मा हाई प्रेशर में बदल जाता है। प्लाज्मा क्या है? चौथा कण है, अर्थात जब गैसें आयनित फॉर्म में हो जाती है तो उसे प्लाज्मा बोला जाता है। ये प्लाज्मा हाई प्रेशर में बदल जाता है, हाई प्रेशर से एक थ्रस्ट लगता है तो ईंधन का इस्तेमाल नहीं हुआ। तो नया रॉकेट में प्लाज्मा टेक्नोलॉजी है, कुल मिला के प्लाज्मा का कंसेप्ट है जो कि पुराने रॉकेट में नहीं है। प्लस इसमें एक और कंसेप्ट है, वह है स्पेसिफिक इम्पल्स। देखिए, साइंस और टेक्नोलॉजी है। साइंस टेक्नोलॉजी का जन्म अमेरिका वेस्टर्न कंट्री में होते हैं, सारे के सारे कंसेप्ट उन्हीं का रहता है। तो इंग्लिश में रहते हैं, हिंदी में जब कन्वर्ट होते हैं शब्द बहुत बहुत ही कष्टकारी हो जाते हैं, मुश्किल होता है इसे समझना। तो थोड़ा कोशिश करिए, इंग्लिश आसान हो जाता है साइंस को समझने में। तो स्पेसिफिक इम्पल्स है, अर्थात जो थ्रस्ट है, थ्रस्ट ये पर सेकेंड कितना थ्रस्ट काम कर रहे हैं। तो नया रॉकेट में थ्रस्ट है स्पेसिफिक इम्पल्स, जो थ्रस्ट को मापता है पर सेकेंड, वह है 5000 से अधिक। बोलेंगे स्पेसिफिक इम्पल्स 5000 से अधिक है। पुराने रॉकेट में भी था स्पेसिफिक इम्पल्स, जो थ्रस्ट काम कर रहे हैं, ये काम तो कर रहे हैं लेकिन बोलेंगे 500 से भी कम। तो देखिए 10 गुना अधिक है पावरफुल थ्रस्ट के मामले में। पुनः न्यूटन में मापा जाता है बल को मापते हैं न्यूटन में। जो थ्रस्ट है वह कितना बल लगाता था पुराने रॉकेट में? पुराने रॉकेट में मैक्सिमम बल लग रहा है, जो मजबूत रॉकेट है पुराने रॉकेट में भी, उसमें 50 न्यूटन का थ्रस्ट लग रहा है। बोलेंगे 50 न्यूटन का थ्रस्ट। लेकिन इसमें कितना लग रहा है? तो बोलेंगे इसमें जो प्लाज्मा रॉकेट है 1 लाख न्यूटन थ्रस्ट, 1 लाख न्यूटन थ्रस्ट का बल लग रहा है। तो बिल्कुल नया टेक्नोलॉजी है, नासा डेवलप करा रही है प्राइवेट फर्म के साथ समझौता करके। उसमें नाम आ रहा है प्राइवेट फर्म का होबेट टेक्नोलॉजी है, एरिजोना अर्थात यूएस की कंपनी है, ये बना रही है प्लाज्मा टेक्नोलॉजी को लेके। अभी तक का जो सबसे शक्तिशाली रॉकेट है, नोट कर लीजिएगा, पुराने रॉकेट में 50 न्यूटन का थ्रस्ट लग रहा है, 500 इम्पल्स है, इसमें स्पेसिफिक इम्पल्स है 5000, 1 लाख न्यूटन थ्रस्ट का फोर्स लग रहा है। इस पे ईंधन काम करते हैं और इसमें प्लाज्मा काम कर रहा है। सबसे पावरफुल रॉकेट किसका है? ना तो नासा का है पावरफुल रॉकेट में, ना तो इसरो का है, ना तो जाक्सा का है, ना तो चाइना का है, अर्थात किसी भी कंट्री का नहीं है, किसी भी सरकार की स्पेस एजेंसी का नहीं है। सबसे पावरफुल रॉकेट है स्पेस एक्स का, एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स है। तो इसका है स्टारशिप, सबसे पावरफुल रॉकेट है। एक साथ 150 टन, जो मैट्रिक टन लिखेंगे अर्थात टन, इतना वजन ले जा सकता है, या 100 लोगों को एक बार में ले जा सकता है। तो 100 लोगों को एक बार में स्पेस एक्स का स्टारशिप ले जा सकता है, सबसे पावरफुल रॉकेट है। नासा का है पावरफुल रॉकेट स्पेस लॉन्च सिस्टम। तो स्पेस लॉन्च सिस्टम है नासा का, ये पावरफुल रॉकेट है। जो आर्टेमिस प्रोग्राम है अमेरिका का, चंद्रमा पे लोगों को भेजना, आर्टेमिस योजना, इसमें भारत की पार्टनरशिप है। तो आर्टेमिस प्रोग्राम के साथ मून पे भेजना है लोगों को, इसी रॉकेट के जरिए भेजेगा स्पेस लॉन्च सिस्टम के साथ। तो दिख रहा है कैसे समय कम हो गए। मंगल से पृथ्वी, पृथ्वी से मंगल जाने मात्र एक साइड से 2 महीने लगेंगे, दूसरे साइड से 2 महीने लगेंगे। लंबे समय तक रॉकेट क्या अंतरिक्ष में बना रह सकता है? जो अंतरिक्ष है, अंतरिक्ष में बना रह सकता है। और दूरी मंगल से ही बढ़कर मान लेते हैं यूरेनस की यात्रा करना आसान हो जाएगी। हैवी जो कार्गो है अंतरिक्ष में भेजना है, लोगों को भेजना है, एक साथ हजारों हजारों लोगों को भेजना है, कार्गो हो लोग हो, उसे प्लाज्मा रॉकेट के जरिए भेजा जा सकता है।
रॉकेट, तो प्लाज्मा रॉकेट के जरिए भेजा जा सकता है। तो यही हमारा प्लाज्मा टेक्नोलॉजी को लेके। एक बार लाल ग्रह के बारे में समझ लेते हैं, मंगल ग्रह। इसके बारे में कुछ फैक्ट नोट कर लीजिएगा। देखिए, मंगल ग्रह, रेड प्लेनेट बोला जाता है मंगल को। लाल ग्रह, किस ग्रह को लाल ग्रह बोला जाता है? मंगल ग्रह को। ऐसे करेंगे, सूर्य के चारों साइड जो चौथे नंबर पे है, चौथे नंबर पे ग्रह मिलेगा आपको, ये सूर्य कर लीजिए। सूर्य से बढ़ती हुई एक दूरी का क्रम चौथे नंबर पे, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। चौथे नंबर पे क्या आ रहा है? मंगल ग्रह। मंगल और पृथ्वी दोनों का रोटेशन सेम है, ऑलमोस्ट अपने अक्ष पे 24 घंटे में घूम लेते हैं। पृथ्वी तो 24 घंटे में घूम लेती है, बट मंगल 24.5 घंटे में घूम लेती है अपने अक्ष पे। तो दिन रात तो बराबर है, लेकिन साल में अंतर है। 687 दिन का साल है वहां पे मंगल पे। मंगल ग्रह पे जो साल होते हैं, एक साल कितने दिन का है? 687 दिन का एक साल होता है। सूर्य के चारों साइड घूमता है, तो एक साल लगते हैं इसको, 687 दिन। पृथ्वी का एक साल कितना है? सॉरी, पृथ्वी जो है, चंद्रमा सॉरी, सूर्य के चारों साइड घूमने में कितना समय लेता है? 365 दिन लेता है, और ये लेता है 687 दिन। तो पृथ्वी पे एक साल है 365 दिन का, प्लस पॉइंट में 6.4, और यहाँ पे एक साल है मंगल पे। मंगल को लाल ग्रह क्यों बोलते हैं? यह अहम क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि लाल ग्रह किसे बोला जाता है, मंगल को बोला जाता है? बोलेंगे आयरन ऑक्साइड के कारण। आयरन ऑक्साइड क्या है? तो आयरन ऑक्साइड है लोहा। लोहा मिलता है, लोहे के गैस वाष्प मिलते हैं, चारों साइड लोहा लोहा ही मिलता है, इसीलिए बोला जाता है इसे लाल ग्रह। लोहे का रंग लाल होता है, तो लाल आयरन ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल है मंगल ग्रह का। मंगल पे जीवन की संभावना लगाई जा रही है, कोशिश किया जा रहा है अगला जो सेटलमेंट होगा लाइफ, वह मंगल पे होगा। तो प्लाज्मा टेक्नोलॉजी प्लस मंगल, मंगल के दो ग्रह हैं, ये भी नोट कर लीजिएगा, परवोस और डिमोस। परवोस और डिमोस। एक क्वेश्चन है, परवोस और डिमोस ये दो उपग्रह हैं, मंगल के दो उपग्रह हैं। अगर आप किसी ग्रह पे चल जाते हैं, वहां पे आपको दो चंद्रमा मिले, दो चंद्रमा मिल रहे हैं, अगर आप किसी ग्रह पे पहुंच गए हैं, समझिए आप कहां पहुंच गए हैं, तो बोलेंगे आप पहुंच गए हैं मंगल पे। वहां पे दो चंद्रमा है, दो चंद्रमा क्या है? परवोस, परवोस और डिमोस। बस यही है लाल दानव और प्लाज्मा टेक्नोलॉजी को लेके। बने रहिए टू डू आईएएस में। चैनल लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।